गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो चीजें आपको शुरू में बताई गई हैं आप निश्चित रूप से उस पर ध्यान दी होंगी, करती होंगी थोड़ा थोड़ा करके। मैंने आपको अलंकार तो पूरा ही जो आपके पाठ्यक्रम में है बता दिया है, लिखवा भी दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ आप तैयार भी कर ली होंगी। इसके पहले की कक्षा में मैंने आपको सूरदास के जीवन परिचय पे प्रकाश डाला था। सूरदास किस काल के थे? भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। तो भक्ति काल की दो शाखाएं थी, एक सगुण दूसरा निर्गुण, यानी निर्गुण और सगुण। तो सूरदास जी किसके थे? निर्गुण भक्ति शाखा के। सगुण भक्ति शाखा के किसके थे? सगुण भक्ति शाखा के थे। और सगुण भक्ति की भी दो शाखाएं हैं, एक क्या है? कृष्ण भक्ति और दूसरी राम भक्ति। तो सूरदास किस भक्ति के हैं? कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। फिर से देखिए, सूरदास जी भक्ति काल में सगुण भक्ति शाखा के कृष्णाश्रय शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुई। लेकिन इनके जन्म के बारे में और भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग इनका जन्म तिथि कुछ और निर्धारित करते हैं। इनके द्वारा संपादित महत्वपूर्ण रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, जिसमें से सूरसागर इनका महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ, महाकाव्य माना जाता है। और इनकी भाषा क्या थी? ब्रज भाषा। तो इस तरह से हम लोग सूरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय जान चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लिख के तैयार भी कर ली होंगी। आज हम लोग उनका पद पढ़ेंगे, पहला पद, क्योंकि किताब भी मैंने आपको बता दिया था, आप सब निश्चित रूप से ले ली होंगी। पहला पद सूरदास का पढ़ेंगे हम लोग। क्या है देखिए, चरण कमल बंद हरिराई, जाके कृपा पंगु गिरी लंघ है, अंधे को सब कुछ धरसाई। बहिरे सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणायक, बार बार बंद तिहि पाई। देखिए, अब यहाँ चरण कमल बंद हरिराई, अब यहाँ कौन कहता है? सूरदास जी कहते हैं अपने आराध्य की आराधना करते हुए कि हे प्रभु, चरण कमल बंद हरिराई, मैं आपके कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करता हूं। अब यहाँ देखिए, चरण कमल, इस चरण कमल में कौन सा अलंकार होगा? आपको मैंने अलंकार पढ़ाया है, उसी के अंतर्गत ये शब्द आया है। चरण कमल, चरण उपमेय है, कमल उपमान है। चरण क्या है? उपमेय, कमल उपमान है। तो जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होता है, वहां रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है बच्चों? इसमें रूपक अलंकार। तो चरण कमल बंद हरिराई, यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की बार बार वंदना करना चाहता हूँ। क्यों चाहता हूँ, ये बात हमको जानना है कि क्यों वो बार बार ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करना चाहते हैं। कहते हैं कि जाकी कृपा पंगु गिरी लंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। हे प्रभु, जिसकी कृपा से, पंगु माने लंगड़ा, पंगु का शाब्दिक अर्थ लंगड़ा होता है, गिरी माने पहाड़, लंघ माने लांघना। तो जिसकी कृपा से लंगड़ा पहाड़ भी लांघ लेता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने में सक्षम हो जाता है। दर्शाई, दर्शाई माने देखना। तो जिसकी कृपा से, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघ है, पंगु माने लंगड़ा, गिरी माने पहाड़, लंघ माने लांघना। तो जिसकी कृपा से लंगड़ा पहाड़ लांघ सकता है, अंधा सब कुछ देखने लग सकता है, हे प्रभु, मैं बार बार उसके चरणों की वंदना करना चाहता हूँ। बहिरे सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। बहरा क्या करता है? बहरा सुनने लगता है। और गूंगी पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने में सक्षम हो जाता है। रंक चले सिर छत्र धराई, जो रंक होता है, जो दरिद्र होता है, वो अपने शीश पर राजसी छत्र धारण करके चलने लगता है। किसकी कृपा से? ईश्वर की कृपा से। सूरदास स्वामी करुणायक, बार बार बंदो तहि पाई। तो सूरदास जी कहते हैं, मैं ऐसे करुणामयी, दयामयी, दया के सागर श्री कृष्ण की बार बार वंदना करना चाहता हूँ। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। तो यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे दया के सागर
करुणामयी ईश्वर की बार बार चरणों की वंदना करना चाहता हूँ। तो यहाँ रस क्या होगा? देखिए, भक्ति रस भी है, शांत रस भी है, दोनों की छटा है। शांत रस भक्ति रस के साथ हमेशा आपका गुण कौन सा होगा? प्रसाद गुण। भाषा क्या है? ब्रज भाषा। अब काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत इसमें भाषा क्या हो गई? ब्रज भाषा। अलंकार क्या हो गया? रूपक अलंकार, अनुप्रास की छटा है जगह जगह। और आपका शब्द शक्ति, अविधा, और इसमें गुण क्या है? प्रसाद गुण। और रस क्या है? रस आपका क्या होगा? भक्ति रस, शांत रस, दोनों की छटा है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप इसको समझ गई होंगी। इसकी व्याख्या आप जरूर कॉपी पे लिख लीजिएगा। थैंक यू।